भगवान शिव जी कथा को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत। क्या पता या कथा आपके जीवन में बदलाव लाए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव जी की कथा। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और तपस्या का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ हम सावन के चौथे सोमवार की एक पावन कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के मन में भक्ति और विश्वास को और भी दृढ़ करती है। कथा निर्धन ब्राह्मण और उसकी भक्ति। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत भक्तिभाव से भगवान शिव की पूजा करता था, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके पास ना तो भरपेट भोजन था, ना ही ढंग का वस्त्र। फिर भी वह हर सोमवार को व्रत करता, गंगाजल लाता, बिल्वपत्र चढ़ाता और भगवान शिव का ध्यान करता। चौथे सोमवार की विशेष तैयारी। सावन का महीना आया और उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे सावन में चारों सोमवार का व्रत करेगा। जब चौथा सोमवार आया, तब उसने व्रत रखकर पूरी निष्ठा से भगवान शिव का अभिषेक किया और भोलेनाथ से प्रार्थना की। हे नीलकंठ, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। कृपा कर मेरी परीक्षा समाप्त करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। भगवान शिव प्रसन्न हुए। ब्राह्मण की तपस्या, श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने बिना किसी इच्छा के सिर्फ प्रेम और समर्पण से मुझे पूजा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मेरी भक्ति जीवन भर बनी रहे और मेरे परिवार को 2 समय का भोजन मिलता रहे। भोलेनाथ ने मुस्कराकर कहा, तथास्तु। उसी क्षण से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। उसके घर में अन्नधन की कोई कमी नहीं रही और वह जीवन भर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। चौथे सोमवार व्रत का महत्व। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन के चौथे सोमवार को व्रत रखने और सच्चे मन से भोलेनाथ का पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद व गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल चढ़ाएं। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कथा सुनें और शाम को शिव आरती करें। दिन भर व्रत रखें और संध्या के समय फलाहार करें। शिव भक्ति से मिली समाज में प्रतिष्ठा। जब भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा, तब आसपास के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। जो लोग कभी उसकी निर्धनता का मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित होने लगे। गांव का मुखिया स्वयं ब्राह्मण के पास आया और बोला, हे ब्राह्मण देव, आपके जीवन में जो चमत्कार हुआ है, वह केवल आपकी श्रद्धा और शिव भक्ति का परिणाम है। कृपया हमें भी बताइए कि आपने क्या किया। ब्राह्मण ने मुस्कराकर उत्तर दिया, मैंने सिर्फ भोलेनाथ के चरणों में विश्वास रखा, सावन के सोमवार का व्रत किया और निष्काम भाव से पूजा अर्चना की। मुखिया और गांव के लोग भी प्रभावित होकर शिव भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और अगली सावन में सभी ने सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। गांव में हरियाली और सुख शांति। जब पूरे गांव के लोगों ने भक्ति से सावन सोमवार के व्रत करने शुरू किए, तो गांव में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। खेतों में भरपूर वर्षा हुई। अन्न का भंडार भर गया। बीमारियां दूर हो गईं। लोगों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ गया।
लोगों को यह समझ में आ गया कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन बदलती है, बल्कि पूरे समाज को भी सुखी और समृद्ध बना देती है। शिवजी की सीख। भगवान शिव ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देते हुए एक अंतिम उपदेश दिया। जो व्यक्ति सावन के सोमवार को मन, वचन और कर्म से मेरी भक्ति करता है, उसे मैं जीवन में कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ और उसके दुखों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। इस उपदेश के बाद ब्राह्मण ने जीवन भर शिव नाम का जप किया और वृद्धावस्था में उसने काशी जाकर प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग किया। शिवजी ने उसे अपने धाम कैलाश में स्थान दिया। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। धैर्य, विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलकर हर कठिनाई दूर की जा सकती है। सावन का चौथा सोमवार विशेष रूप से इच्छा पूर्ति और जीवन में संतुलन लाने का अवसर है। शिव मंदिर का निर्माण। जब ब्राह्मण की ख्याति चारों ओर फैल गई और गांव में सुख शांति का वातावरण बन गया, तो गांव के लोगों ने एक विचार किया, क्यों न हम एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की भक्ति कर सकें। ब्राह्मण ने इसका स्वागत किया और अपने घर के पास की भूमि दान में दे दी। सभी गांव वासियों ने मिलकर श्रमदान किया। पत्थर काटे गए, नक्काशी हुई और कुछ ही महीनों में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का नाम रखा गया भक्तिएश्वर महादेव, जो ब्राह्मण की भक्ति की याद दिलाता था। सावन में विशेष उत्सव। उस मंदिर में प्रत्येक सावन के चौथे सोमवार को भव्य आयोजन होने लगा। सुबह से ही भक्तगण गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते। स्त्रियां मंगल गीत गाती, बच्चे रुद्राष्टक पढ़ते और युवा नमः शिवाय का जप करते। भंडारा होता और हजारों लोग प्रसाद पाते। इस पवित्र आयोजन से पूरे क्षेत्र में शिव भक्ति की लहर दौड़ गई। आसपास के गांवों के लोग भी उस मंदिर में आने लगे। जब ब्राह्मण वृद्ध हुआ और मृत्यु निकट आई, तो उसने गांववासियों को एकत्र करके अंतिम शब्द कहे, संपत्ति से बड़ा पुण्य है और पुण्य का आधार है श्रद्धा। यदि तुम सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत करो और शिव की शरण में रहो, तो न मृत्यु का भय रहेगा, न जीवन का संकट। उसकी बात समाप्त होते ही वह शांत भाव से भगवान शिव का नाम लेते हुए परलोक सिधार गया। उसके निधन के बाद गांव में हर वर्ष सावन के चौथे सोमवार को एक विशेष स्मृति दिवस मनाया जाता, जिसमें उसकी कथा सुनाई जाती और भक्तों को प्रेरणा दी जाती। ब्राह्मण का पुनर्जन्म और शिव कृपा। समय बीत गया। वर्षों बाद उसी ब्राह्मण का पुनर्जन्म एक बड़े नगर में हुआ। इस बार वह एक अमीर ब्राह्मण परिवार में जन्मा, लेकिन उसमें विनम्रता, संयम और सेवा का भाव पहले जन्म से ही था। वह बाल्यकाल से ही शिव मंदिरों में जाना पसंद करता, शिव भजन गाता और सोमवती अमावस्या व सावन सोमवार का व्रत रखता। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा, तो उसे एक दिन एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक साधु उसे आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं, हे पुण्यात्मा, तू वही ब्राह्मण है जिसने पिछले जन्म में मेरी अनन्य भक्ति की थी। मैं तुझे स्मरण दिला रहा हूं ताकि तू इस जन्म में भी मेरा कार्य करे। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। सेवा मार्ग पर जीवन समर्पित। उस दिन के बाद उस युवक ने जीवन का मार्ग तय कर लिया। वह शिव मंदिरों की मरम्मत करवाने लगा, गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटने लगा, लोगों को सावन के सोमवार के महत्व के बारे में बताने लगा। वह खुद कांवड़ लाकर गंगाजल से शिव अभिषेक करता। लोगों ने उसे शिवदास कहकर पुकारना शुरू किया। चमत्कारिक घटना। एक बार नगर में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और लोग व्याकुल हो उठे। तब शिवदास ने सबको एकत्र कर कहा,
यदि हम मिलकर सच्चे मन से शिवजी की आराधना करें और सावन के चौथे सोमवार को विशेष व्रत करें तो शिवजी अवश्य कृपा करेंगे। लोगों ने उसकी बात मानी। पूरे नगर में शिव नाम का संकीर्तन हुआ, हवन यज्ञ किए गए, रात्रि जागरण हुआ और चौथे सोमवार को सभी ने व्रत रखा। और सच में उसी रात झमाझम बारिश शुरू हो गई। सूखा समाप्त हो गया। धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोगों ने शिवदास को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने कहा, यह मेरी नहीं, शिव कृपा की महिमा है। केवल विश्वास रखो और भक्ति से जुड़ो। अंत में शिवदास ने जीवन भर शिव सेवा की, कोई लालच नहीं रखा और अंत में काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर शरीर का त्याग किया। ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर से निकलती रोशनी ने शिवलिंग को स्पर्श किया और वह दिव्य हो गया। आज भी उस नगर में चौथे सोमवार को विशेष पूजा होती है और लोग यह कहते हैं, जहां सच्चा शिव भक्त हो वहां शिव स्वयं वास करते हैं। भगवान शिव केवल भक्ति देखते हैं, धन संपत्ति नहीं। सावन का प्रत्येक सोमवार, विशेषकर चौथा सोमवार, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायक है। इस दिन व्रत, जप, ध्यान और सेवा करने से पुण्य और शांति दोनों प्राप्त होती है।